2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नींव रखी थी गुजरात के वडोदरा शहर के अंदर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। बेसिकली एक फैक्ट्री बनाई गई थी वडोदरा के अंदर, जहां पे एयरबस डिफेंस स्पेस नाम की कंपनी है, स्पेन की कंपनी है, और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL, इन दोनों ने बीड़ा उठाया था ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। खास बात यह थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी वुड बी मैन्युफैक्चरिंग अ कंप्लीट एयरक्राफ्ट इन इंडिया। पूरी तरह भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अभी फिलहाल स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष इंडिया की विजिट पे थे, जिस दौरान भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिले और उस साइट पे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी उस असेंबली लाइन पर भी उन्होंने विजिट किया। एंड दिस स्टेप हैज बीन कंसिडर्ड रिमार्केबल एंड अ मॉन्यूमेंटल रेवोल्यूशन इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। मेरा नाम है वसु कटारा। नमस्कार, यूपीएससी नींव पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अपना सपोर्ट शो करने के लिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सच अमेजिंग कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू by me and my faculties, my colleagues, which will help you in UPSC preparation and in the preparation of other exams। ये चैनल बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, हमारी एयरफोर्स को C-295 प्रोग्राम बहुत 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 हेल्पफुल है। इसका रीजन बताता हूं। एवरो 748 नाम का एक पुराना एयरक्राफ्ट हम यूज करते आ रहे थे, जिसको अब रिप्लेस हम करना चाहते हैं पूरी तरह एयरबस के द्वारा। और 56 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। मतलब एयरबस कंपनी के सबसे बड़े कस्टमर्स के तौर पे इंडिया को आप देख सकते हैं। पहले 16 एयरक्राफ्ट तो स्पेन में ही मैन्युफैक्चर होंगे, रेस्ट 40 के करीब एयरक्राफ्ट हैं वो वडोदरा गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करते हुए इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। व्हाट इज द रीजन? क्या ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं ये एयरक्राफ्ट? सबसे पहली बात तो ट्रूप मूवमेंट में, टैक्टिकल ट्रूप मूवमेंट में ये हेल्पफुल है। मतलब मान लीजिए आपको हिंडन एयरबेस से जम्मू कश्मीर में हमारी फोर्स को ले जाना है, जहां पे सैनिक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं, तो ये एयरक्राफ्ट ट्रूप्स को कैरी करेगा। अच्छा, सैनिकों के साथ साथ कुछ टैंक है, कुछ आर्मर्ड व्हीकल है, मतलब वो गाड़ियां जो मिलिट्री यूज करती है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में, हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इंडिया की पैरा एसएफ, पैरा ट्रूपर्स, जो कि एयर जंप करते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं ऑफ कोर्स, उनको भी एयर ड्रॉप करने में, उनके हथियारों को एयर ड्रॉप करने में मदद करता है एयरक्राफ्ट। इसके साथ साथ मेडिकल इवैक्यूएशन का काम, जहां पे कहीं पे मान लीजिए भूकंप आया है, सुनामी आई है, लैंडस्लाइड हुआ है, तबाही मच गई है और वहां से लोगों को निकालना है, वहां से पेशेंट्स को निकालना है, उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है। या कहीं पे वॉर जोन है, वॉर जोन से हमें इवैक्यूएट करना है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मान लीजिए समुद्र के अंदर कोई एयरक्राफ्ट है जिसकी एक्चुअल पोजीशन मिल नहीं पा रही, उसको ढूंढने में, कोई बोट है उसको ढूंढने में, ये सर्च करने में, उनको रेस्क्यू करने में कारगर रहेगा। मैरीटाइम पेट्रोल एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, किसी दुश्मन देश की सबमरीन हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में घूम रही है और युद्ध का समय है, उसको रोकना है, उसको पहले तो डिटेक्ट करना है, एंड देन वी हैव टू eliminate it। this can be done। ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस, किसी भी, मैंने बताया भूकंप कहीं पे आया, डिजास्टर आया, या कोई भी किसी तरीके के इवैक्यूएशन मिशन में, या किसी देश के अंदर, जैसे यूक्रेन के अंदर कई इंडियंस फंसे हुए थे, उनको वहां से निकाल के लाना है, तब ये एयरक्राफ्ट बहुत हेल्पफुल होगा। ये पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा एवरो 748 प्लेन्स। ये आप फोटो देख सकते हैं, पुराने एयरक्राफ्ट हैं, ब्रिटिश के टाइम से चलते आ रहे हैं, विच आर ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट। इसको पूरी तरह रिप्लेस कर देगा और इससे एडवांस है। मैं बताता हूं क्यों, इसमें ऐसा क्या था, और अब जो हमारे नए एयरक्राफ्ट हैं जो स्पेन के साथ हम मिलकर बना रहे हैं, इनमें क्या खासियत है। सबसे पहली बात, दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल, रिलायबल एंड दे हैव गुड फैसिलिटीज विच कैन प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेट्स पॉसिबल। ये जो कॉन्सेप्ट है C-295 एयरक्राफ्ट का, ये 1997 में
पहली बार उड़ान लिया था, मतलब फर्स्ट टाइम इट वाज टेस्टेड। और 2001 के बाद से दुनिया के अलग अलग देशों ने इसे अपनाना शुरू किया। सिर्फ स्पेन की एयरफोर्स या इंडिया की एयरफोर्स ही नहीं, कनाडा की एयरफोर्स और दुनिया की अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस इसको यूज करती है। हमें लगता है कि यूएस ने बनाया होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया यूएस से बहुत सारे वेपन्स खरीदता है, बट नो, ये स्पेन के द्वारा बनाया जा रहा है, एयरबस के द्वारा। एयरबस कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। दिस इज अ टैक्टिकल एयरक्राफ्ट जो हर आईएसआर, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम बहुत आसानी से कर पाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट आर द रोल्स दैट द C295 एयरक्राफ्ट कैन परफॉर्म। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बहुत लंबा लैंडिंग स्ट्रिप या बहुत लंबा एयर स्ट्रिप नहीं चाहिए जहां से टेक ऑफ करे या लैंडिंग करे। इट हैज द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग फ्रॉम अ शॉर्ट एयर स्ट्रिप ऑल्सो। इट कैन ऑपरेट फ्रॉम शॉर्ट एयर स्ट्रिप्स। 2200 फीट लंबे एयर स्ट्रिप से भी ये उड़ान भर सकता है, लैंड कर सकता है। इट कैन फ्लाई लो लेवल ऑपरेशंस ऑल्सो। तो आमतौर पे ऐसे एयरक्राफ्ट काफी हाइट पे उड़ते हैं, काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे, बट ये लो लेवल पर भी उड़ सकता है, क्योंकि जब ड्रॉप करना होता है, जब जंप करना है, पैराशूट के साथ जंप कर रहे हैं हमारे सैनिक, तो उनको बहुत ऊंचाई से जंप नहीं करना होता, लो लेवल एल्टीट्यूड से ये जंप कर सकता है। बिल्कुल ही कम स्पीड कर लेगा, धीरे धीरे चलेगा, और उस दौरान जंप करना पॉसिबल या किसी भी इवैक्यूएशन ड्रिल को करना पॉसिबल हो पाता है। ऐसे ही सामान उतारना है हमें किसी वॉर जोन में, किसी वॉर जोन में वेपन्स छोड़ने हैं, वो काम भी, मतलब सारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का काम ये एयरक्राफ्ट आसानी से कर पाएगा। इसीलिए एयरक्राफ्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा स्पेशल मिशंस में भी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी व्हिच हैज बीन बिल्ट इन वडोदरा। इससे ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, नौकरियां क्रिएट होंगी। टाटा है भाई, टाटा पे तो देश का गर्व वैसे ही है, विश्वास वैसे ही है। और इसी मौके पे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने रतन टाटा का भी शुक्रिया अदा किया, श्रद्धांजलि भी दी और शुक्रिया अदा भी किया। तो सबसे पहली बात तो टाटा कंसोर्शियम ने ऐसे कई सारे छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के सप्लायर्स, छोटे व्यापारियों से टाई अप किया है। भाई टाटा एयरक्राफ्ट बनाएगा, उसको बहुत सारे इनपुट्स की, रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। तो वो 7 अलग अलग स्टेट्स, इंडिया के 7 अलग अलग स्टेट्स में ऐसे 125 MSME सप्लायर्स के साथ परचेज अग्रीमेंट कर रहा है कि वो रॉ मटेरियल आप हमें देना, आप हमें देना, इकट्ठा करेगा। उनके पास जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और हमारा एरोस्पेस इकोसिस्टम और आगे बढ़ेगा। जॉब्स इस सेक्टर में बनेंगी तो ऑफ कोर्स 600 से ज्यादा हाईली स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी डायरेक्टली, और 3000 के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी। मतलब हाई स्किल, मीडियम स्किल, हर टाइप की जॉब्स डिफेंस सेक्टर में इसके माध्यम से क्रिएट होने वाली है। और एमएसएमई को तो बूस्ट मिल ही रहा है ना, ये पॉइंट भी तो देखिए। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जब बेचेंगे टाटा ग्रुप को तो बदले में पैसा मिलेगा कमाने के लिए, तो वो पैसा कमा रहे हैं और देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरे देशों से खरीदते आप एयरक्राफ्ट, उससे अच्छा इंडिया में बना रहे हो। फॉरेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, पर बना तो इंडिया में रहे हो ना। इनफैक्ट ऐसे एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाकर आगे हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब एक बार टाटा अपना कॉम्पिटेंसी प्रूफ कर देता है, अपनी 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 पोजीशन दिखाता है कि जी हाँ हम सक्षम हैं, वी आर केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच एयरक्राफ्ट, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपोर्ट देम आल्सो एंड अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे जैसे एयरफोर्स को डिलीवरी मिलने लगेगी, वैसे वैसे एयरफोर्स को बहुत सारी और भी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। एयरक्राफ्ट बना के दे दिया, अब एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का काम, उनके रिपेयर का काम, ओवरहॉल का काम, ये सब टाटा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन तो होगा, और टेक ऑफ करना, लैंड करना है एयरक्राफ्ट को, तो आपको एक प्रॉपर एयर बेस चाहिए। एयरक्राफ्ट को पार्क करना है तो वो गाड़ियों के लिए पार्किंग में नहीं पार्क होते हैं, उनके लिए प्रॉपर हैंगर बनाया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी क्रिएटेड एंड इट विल बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि एयरबस जो स्पेन की कंपनी है खुद से नहीं कर रही है, यूरोपियन कंपनी है, वो खुद से नहीं कर रही है, उसने इंडियन पार्टनर को लिया है, और इंडिया के सबसे ट्रस्टेबल नेम को, टाटा। तो ये जो है, ये इंडिया के डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि देखिए सिविल एविएशन सेक्टर में भी इसका बाद में पोटेंशियल हो सकता है। अभी तो डिफेंस में, अभी क्या कर रहे हो, एयरक्राफ्ट बना रहे हो, रक्षा को, रक्षा क्षेत्र में उसको डाल रहे हो।
कल जाके सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर भी इंडिया अपना एक बड़ा फुटप्रिंट बना सकता है। एयरबस कंपनी के साथ हम और भी एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो एविएशन सेक्टर है वो ग्रो होता जा रहा है। उड़े देश का आम नागरिक स्कीम भारत सरकार ने शुरू करी है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव चल रहा है कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो। तो हमारे पास पोटेंशियल है टू बिकम अ मेजर मैन्युफैक्चरर फॉर सिविल एविएशन सेक्टर। भाई देखो, आप सिर्फ डिफेंस में ही ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं चाहते, आप चाहते हो डिफेंस के बाहर भी सिविल एविएशन में भी ट्रांसपोर्ट प्लेन बने, सामान एक जगह से दूसरी जगह कार्गो को कैरी करके ले जाने के लिए। तो ये डेफिनेटली इंडिया की एक पोजीशन सिविल एविएशन सेक्टर में भी बिल्ड कर सकता है। तो ऑल एंड ऑल इसका बहुत बेनिफिट हमारे को हो सकता है। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 71 के करीब, 71 के करीब सैनिक फिट हो सकते हैं, 50 पैराट्रूपर्स के करीब फिट हो सकते हैं। कार्गो ये लगभग 9250 किलोग्राम का कैरी कर सकता है, राइट। इसमें कई सारे स्ट्रेचर्स, 24 के करीब स्ट्रेचर्स मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए रखे जा सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, कहीं पे कोई फंसा हुआ है उसको बचाने के लिए। ये सारी फैसिलिटीज हमें देखने मिल रही हैं। कंपनी ने ये क्लेम किया है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा कार्गो कैरी करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारे लिए खास बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। व्हाट इज द टॉप स्पीड? 480 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ लॉन्ग कैन इट फ्लाई? कितना दूर तक ये कैरी कर सकता है? 4000 किलोमीटर दूर तक ये कैरी कर सकता है। ऑल राइट, कितने घंटे तक उड़ सकता है जी? 11 घंटे उड़ सकता है। सर्वेलेंस, जासूसी 11 घंटे तक कर सकता है, या पानी के ऊपर भी 11 आवर्स तक ये एयर फ्लाई कर सकता है। इट हैज एडवांस एवियोनिक सिस्टम, जो कि जासूसी करने में, सर्विलेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, गाइडेंस में, नेविगेशन में यूज हो सकता है ताकि भटक ना जाए, अपने पाथ पे ही रहें। इसमें ऑटो पायलट सिस्टम भी है कि जिस दौरान आप अगर सैनिकों को कहीं पे एयर ड्रॉप कर रहे हो या इवैक्यूएशन कर रहे हो, तो ये सेफ कंडीशंस में उड़ता रहे, चैलेंजिंग सिचुएशन में भी उड़ता रहे, सेफ रहे। बेसिकली इसकी खासियत ये है। इसके इंजन जो है, इट हैज टू प्रैट एंड विटनी टर्बोप्रॉप इंजन। टर्बोप्रॉप नॉर्मली छोटे एयरक्राफ्ट में लगने वाले इंजन है, जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में भी लगते हैं। ये इंजन की खासियत ये है कि कम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी 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 फ्यूल एफिशिएंट, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होते हैं। C295 एयरक्राफ्ट कहाँ कहाँ आज तक यूज कर चुके हैं? ब्राजील के जंगलों में, कोलंबिया के जंगलों में, अल्जीरिया जो अफ्रीका का एक टेरिटरी है उसके रेगिस्तान के ऊपर, जॉर्डन मिडल ईस्टर्न कंट्री है उसके ऊपर, अलग अलग जगहों पे, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, यहाँ पे ये उड़ान भर चुका है। तो इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। अच्छा, ये जो 56 के 56 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, पूरा एक सुइट डाला जा रहा है, विच इज गोइंग टू एनहेंस द फाइटिंग कैपेबिलिटीज। कौन डेवलप कर रहा है? भारत की दो डिफेंस पीएसयूज, बीडीएल और बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत डायनामिक्स। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं अजय कुमार जी, उन्होंने कहा है, तो अजय कुमार जी ने कहा है कि 96% इस प्लेन के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ काम तो इंडिया में, वडोदरा में हो रहा है, विच इज अ रिकॉर्ड। दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा इंडिया की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। अब इस एयरक्राफ्ट में मैंने बताया मिलिट्री सिविलियन दोनों कैपेबिलिटीज हैं। इसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट के तौर पे नेवी भी यूज कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हर जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर सकती है। ये इसकी खासियत बनती है। इट हैज अ मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन मतलब कि इसमें से आप पार्ट्स निकाल सकते हो, इसमें लगा सकते हो, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए पार्ट्स फटाफट लगा सकते हो, आईएसआर कैपेबिलिटीज के लिए, सर्वेलेंस के लिए पार्ट्स फटाफट निकाल सकते हो, लगा सकते हो, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इट कैन बी बेसिकली कॉन्फ़िगर्ड वेरी इजीली। लेंथ देखें तो लगभग 80 फीट इसकी लंबाई है। विंग स्पैन, जो एक विंग से दूसरे विंग तक का स्पैन होता है, 88 फीट के करीब है। और इसके साथ साथ हाइट इसकी 8.66 मीटर या 28 फीट के आसपास आपको देखने मिलती है। ये खासियत आपको इस एयरक्राफ्ट की देखने मिलती है। इसकी अगर और कैपेबिलिटीज के बारे में बात करूं तो इट हैज अ क्विक टर्न अराउंड। मतलब एक जगह है जहां से मेडिकल इवैक्यूएशन करना है, यहां से उड़ान भरी और सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया, फिर वापस वहां से उड़ान भरी और सीधा उस साइट पर फिर से इवैक्यूएशन के लिए पहुंच गया। तो मतलब रैपिडली ये मूव कर सकता है, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से मूव कर सकता है। ये इसकी खासियत है। तो इट हैज अ क्विक टर्न अराउंड, कम से कम टाइम में लोगों को ये इवैक्यूएट कर सकता है।
अच्छा, खासियत एक और ये है कि इसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं जो मिलिट्री पर्पस के लिए, मैरिटाइम पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो पाते हैं। तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ द C295 एयरक्राफ्ट। वी होप फॉर द बेस्ट कि ये इंडिया को ग्लोबल लेवल पे ग्रो करने में हेल्प करे और इंडिया के मैरिटाइम सेक्टर को, एयरफोर्स सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए।